दर्शकों नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे झारखंड और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के विषय में। झारखंड में 13 और 20 नवंबर को 2 चरणों में मतदान होगा और महाराष्ट्र में 20 नवंबर को एक चरण में मतदान होगा और इन दोनों की मतगणना 23 नवंबर को होगी। दर्शकों, आज हम जो चर्चा कर रहे हैं वो 23 नवंबर के मतगणना के विषय में कर रहे हैं और हमारी ज्योतिष गणना के अनुसार महाराष्ट्र और झारखंड दोनों में जो है एनडीए की सरकार बनेगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और पूर्ण बहुमत से बनेगी, क्योंकि श्री नरेंद्र जी मोदी जी ने 9 जून 2024 को सायंकाल 7:24 पर इन्होंने जो शपथ ली थी वो दिल्ली में वृश्चिक लग्न में ली थी। अब वृश्चिक लग्न का जो कारक ग्रह जो है वो मंगल, सूर्य और बृहस्पति, ये 3 ग्रह कारक इसके माने गए हैं। जिस समय इन्होंने शपथ ली थी 9 जून 2024 रविवार, पुनर्वसु नक्षत्र, चौथा चरण और चतुर्थी तिथि को इन्होंने जो है शपथ ली थी, उस समय जो है चंद्रमा भाग्य भाव का स्वामी भाग्य भाव में विराजमान थे, जिसके कारण इस भाग्य भाव का स्वामी चंद्रमा भाग्य भाव में विराजमान होने के कारण इसका ये मतलब होता है कि ये जो चुनाव हुआ ये धर्म के मार्ग पर चलकर हुआ और धर्म क्षेत्र के हुआ। और वर्तमान में भी जो है ये जो चुनाव हो रहे हैं, विधानसभा का चुनाव महाराष्ट्र का और झारखंड का, ये भी धर्म के नाम पे ही लड़ा जाएगा, हिंदुत्व के नाम पर लड़ा जाएगा, क्योंकि बृहस्पति, देवगुरु जो बृहस्पति है वो द्वितीयेश और पंचमेश सप्तम भाव में बैठकर और लगन को देख रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति जो धर्म के कारक ग्रह हैं, तो बृहस्पति जो है वर्तमान में वृष राशि पर सप्तम भाव में विराजमान है। और जिस दिन श्री मोदी जी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री जी की शपथ ग्रहण की थी, उस समय बृहस्पति वृष राशि में और सूर्य वृष राशि में, बुध और शुक्र वृष राशि में, ये चारों ग्रह यहां पर सप्तम भाव में केंद्र में विराजमान थे। और इन्हीं की युक्ति के कारण सूर्य और बृहस्पति, शुक्र और बुध, इन तीनों ग्रहों का योग जो था वो केंद्र और त्रिकोण का योग था, क्योंकि शुक्र सप्तम भाव का स्वामी है, सूर्य दसम भाव का स्वामी है और बृहस्पति द्वितीयेश और पंचमेश त्रिकोण का स्वामी है और बुध जो है वो लाभ भाव का स्वामी है। तो इन चारों ग्रहों की युति जो है श्री मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाई। और अब जो है स्थिति जो आ रही है 23 तारीख की, 23 नवंबर को जो है वो भी ये बृहस्पति और सूर्य का ही संबंध है। बृहस्पति जो है वृष राशि में सप्तम भाव में विराजमान है और सूर्य और बुध वृश्चिक राशि में विराजमान है। बृहस्पति सूर्य को देख रहा है और सूर्य बृहस्पति को देख रहा है, तो इनका जो दृष्टि संबंध है, केंद्र और त्रिकोण का जो दृष्टि संबंध है, ये परम राजयोग प्राप्त करवा रहा है। और इसी बृहस्पति, सूर्य और बुध की कृपा से झारखंड और महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और भारी बहुमत से बनेगी और पूर्ण बहुमत से बनेगी। दर्शकों, इसी योग के कारण हरियाणा में भी जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी और आपको याद होगा कि 8 अक्टूबर को हरियाणा के अंदर जो है मतगणना हुई थी, 8 अक्टूबर 2024 को। इससे पहले जो है टीवी चैनल और कई ज्योतिषी जो ये बता रहे थे कि वहां पर जो है कांग्रेस की सरकार बनेगी। इसका रीजन भी जो है भारतीय जनता पार्टी की वहां पर सरकार आई और पूर्ण बहुमत से हरियाणा में जो है बीजेपी ने सरकार बनाई। इसका कारण जो था वो सूर्य और बृहस्पति का था। दर्शकों, 8
अक्टूबर 2024 की अगर आप कुंडली बनाएंगे तो उस समय सूर्य और बुध और केतु ये तीनों जो है लाभ भाव में, बुध जो है उच्च राशि का था और सूर्य भी जो है यहां पर दशम भाव का स्वामी लाभ भाव में विराजमान था और बृहस्पति अपनी पांचवी दृष्टि से बृहस्पति सूर्य को देख रहा था और बुध को भी देख रहा था। तो ये सूर्य और बुध और बृहस्पति का जो योग था, इसी केंद्र और त्रिकोण के संबंध के कारण हरियाणा में भी जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी। दर्शकों, अब हम चर्चा करेंगे जम्मू और कश्मीर के जो मुख्यमंत्री अब्दुल्ला जी ने जो शपथ ग्रहण की है, उसे कुंडली के आधार पर हम जो ये कह रहे हैं कि वर्तमान में जो है उन्होंने जो है शपथ ग्रहण कर ली है, परंतु ये बृहस्पति और सूर्य का जो संबंध है, यह बृहस्पति यहां पर 15 मई 2025 तक रहेगा और हमारी ज्योतिष गणना के अनुसार 15 मई 2025 से पहले जो है वहां पर भारतीय जनता पार्टी की एनडीए की सरकार बनने के परम योग है। वहां पर जो है उमर अब्दुल्ला जी ने जो शपथ ग्रहण की है वो जो है विध्वंस हो जाएगी और वहां पर जो है सरकार एनडीए की बनेगी और मुख्यमंत्री हिंदू का बनेगा और वहां पर ये जो है ज्योतिष गणना के अनुसार इस बृहस्पति की कृपा से, इस बृहस्पति और सूर्य की कृपा से वहां पर सरकार जो है भारतीय जनता पार्टी की एनडीए की बनेगी और हमारी ज्योतिष गणना के अनुसार यह योग 15 मई 2025 से पहले होगा। जय हिंद, जय भारत।